ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और आइए वैद्य जी देखते हैं आपके कौन से पेशेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ बात की। जी। मैं ब्रजेश कुमार सहारनपुर जवालापुर से रहने वाला हूँ। मैं पैल्स की प्रॉब्लम थी और मेरे को दवाई से बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं जगह जगह से डॉक्टर से और आयुर्वेद से दवाई लेता था, लेकिन फिर भी मेरे को कोई आराम नहीं होता था। दीपक कुमार वैद्य जी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने दवाई ली और मेरे को 2 दिन बाद से ही बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा। मैं 2 महीने तक दवाई खाई और 2 महीने बाद मैंने डॉक्टर जी वैद्य जी ने मेरी दवाई बंद कर दी और मेरे को बहुत ज़्यादा आराम हुआ। वैद्य जी सहारनपुर से ब्रजेश कुमार जी, इनको वही कॉमन दिक्कत पाइल्स की जो आजकल हम देख रहे हैं, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास और काफ़ी लोग सवाल भी कर रहे हैं इसके बारे में। तो क्यों इतनी ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है, क्या कारण है इसका और आयुर्वेद इसका क्या ट्रीटमेंट देता है? ऋचा जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। और अक्सर जब बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाए और हम जोर लगाएं सोच निवृत्ति के लिए, तब यह बीमारी उभरती है। और आपने देखा होगा बहुत से लोग गर्म सीट पर बैठकर, खासतौर से ड्राइवरों में यह बीमारी बहुत मिलती है कि सीट बहुत गर्म हो रही है, हम बैठे और एकदम उस पर चल दिए, तब इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या गर्म चीज़ अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खा लें, तब भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जब कोष्ठ शुद्धि ना हो पाए, हम जोर लगाएं, तो एनस से जो हमारी लीवर की ओर वेन जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, वह फूल जाती है, उसको कहते हैं बवासीर। यदि वो फटने लगे, उसमें से ब्लड आने लगता है, तो इसको बोलते हैं खूनी बवासीर, ब्लीडिंग पाइल्स। और अक्सर यह कब्ज़ इसका सबसे बड़ा कारण है। यदि कोष्ठ शुद्धि इसमें रखें, पेट साफ रहे, तो आधी बीमारी हमारी इसी से ही ठीक हो जाती है। सहज अर्श के व्यक्ति का तन निश्रब अति क्षीण, निश्रब यानी कि कांति रहित शरीर, कब्ज बना रहता सतत, वीर्य शक्ति होहीन, शुष्क लगे पतला कभी, मल का बढ़े विकार, शुभ्र अरुण पीला हरा, रंग के अनेक प्रकार। जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा सोच का रंग भी बदल जाता है। तो अक्सर मैं सबको कहता हूँ कि पेट हमारा नियमित रूप से साफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको अपने पेट का कूड़ाघर नहीं बनाना चाहिए और जितना हम सात्विक भोजन से सेवन करेंगे, उतना ही हम अपनी बीमारियों से दूर रह पाएंगे। यदि हम बहुत ज़्यादा तले भुने जंक फूड खाएंगे तो बीमारी बहुत तेज़ी से आती है। इस तरह की बीमारी के लिए हम एक दवा बनाते हैं, बवासीर की दवा, बवासीर नाशक वटी, बवासीर की दवा। और एक बनाते हैं तेल, बवासीर के मस्सों का तेल। बवासीर के मस्सों का तेल यदि दिन में 2 बार सोच के बाद और रात को सोने से पहले अंदर पिच करें तो मस्से धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। और बवासीर की दवा दिन में 2 बार मट्ठे से या पानी के साथ सेवन करते रहें तो इस बीमारी में हमको निजात मिलती है। भोजन पहले लाभ कर बटी बवासीर प्राप्त, गो रस या जलपान से होता अर्श समाप्त। और यदि मस्से ज़्यादा हो तो इसके साथ हम सेवन कराते हैं रक्त विकार नाशक, रक्त विकार नाशक, कांचनार गुग्गल और बवासीर की दवा। इन तीनों की दिन में 2 बार 2-2 गोली और साथ में कोष्ठ शुद्धि रहे उसके लिए प्रवाहिकार चूर्ण। यदि खून आता हो तो इसमें स्फटिक भस्म या कहरवा पिष्टी मिलाकर के सेवन कराते हैं। भगवान के आशीर्वाद से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो इससे ठीक ना होता हो, ना हुआ हो। बहुत लोगों को इस बीमारी से निजात मिली और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा ये भी इस बीमारी से निजात पाए और अब ये काफ़ी स्वस्थ और प्रसन्नचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैद्य जी हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? जी, मैं उषा बोल रही, कहाँ से? मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या सवाल करना चाहते हैं?
वैद जी से मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहूँ। मैं इनका प्रोग्राम टीवी पे देखती हूँ, पर मैंने सोचा कई बार कॉल किया, कॉल लग नहीं पाई, जी। तो मैं इनसे बात करना चाहूँ वैद जी से। बोले बहन जी, आप बोले। नमस्कार जी। जी देवी प्रणाम। जी, मैं कई बार आपका फोन प्रोग्राम सुन चुकी। मैं ये कहना चाह रही कि मेरे भाई की जो लीवर की जो नसें हैं उनके नीचे गांठ है, जी, और उनका समाधान बताओ आप, हो सके क्या? मैं उसका समाधान बताऊंगा। आप उनकी रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप करना। उसके कारण दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वजन कम होता जा रहा है और पेट में दर्द रहता है, हजम नहीं होता खाना पीना अच्छा, सही जो से। गांठ है कोई गलत गांठ तो नहीं है? नहीं, वो टेस्ट करा लिया हैगा जी। वहाँ पे, बम्बई चेकअप करवा लिया, वो सारी रिपोर्ट नॉर्मल गांठ है। और जी। वो तो दिल्ली में भी चेकअप करवाया, उनमें हॉस्पिटल में मेरठ में भी चेक करवाया, ठीक। तो वो नॉर्मल गांठ आई, वैसे नसों के नीचे है। चलो इसका मैं बताता हूँ। और पेट में दर्द रहता है? दर्द रहता है, हजम नहीं होता खाना पीना सही से। उनको लैट्रिन कैसी है? लेटिन तो वो कभी पेट साफ नहीं हो रहा था, फिर पेट साफ होने की दवाई लेते हैं। ठीक। अब बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई चीज नहीं है। उनकी उम्र कितनी है? उम्र होगी 40 के करीब। ठीक। बहन जी, बहुत अच्छा होगा उनसे कहना कि मेरे से एक बार मिलें। जब तक ना आ सके आप उनको दिन में 2 बार 2-2 गोली कांच नार गुग्गुल, वृद्धिवादिका वटी और मेदनाशक गोधनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। साथ में 2 चम्मच कांच नार का चूर्ण आप 1 गिलास पानी में खूब पका लें और छान कर एक बार कभी भी उसको सेवन कराएं। जैसे उनकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब है, उसके लिए उनको प्रवाहिक आहार चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ दें। यदि लैट्रिन पतली आती हो तो आधी चम्मच प्रवाहिक आहार चूर्ण और आधी चम्मच बिल्व चूर्ण आप दिन में 2 बार पानी से या मट्ठे से दें। आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। और रही बात जो पेट में दर्द रहता है, एक जड़ी होती है पुनर्नवा, जिसको सांठी भी बोलते हैं, विषखपरा भी बोलते हैं। आप उसको लें और उसको घोट करके उसकी चटनी बना लें। उस चटनी को गर्म कर उस स्थान पर बांधें जहाँ पेट में दर्द रहता हो, गांठ हो, तो मैं उम्मीद करूँगा उनको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। इसी के साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी। हेलो। हेलो वैद जी, नमस्कार। जी प्रणाम नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं राजेश बोल रहा हूँ देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे बाल काफी झड़ रहे हैं। जी। काफी कुछ दिनों से काफी बाल झड़ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 40 साल। ठीक। आपको सिर में रूसी तो नहीं है? नहीं, रूसी तो नहीं है, जुकाम ज्यादा रहता है मेरे को। अच्छा, थायराइड की दिक्कत? थायराइड की नहीं है सर। ठीक। और कोई दिक्कत? और तो नहीं है, बस ये जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ठीक है। और गर्मियों में भी जुकाम रहता है मेरे को ज्यादा। जुखाम के लिए भैया बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप गर्म पानी की भाप नियमित रूप से दिन में 2 बार लें। ठंड और ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचें। और बालों के लिए एक चूर्ण है भृंगराजादि केसराज चूर्ण, इसकी 1 चम्मच और 2 गोली प्रतिश्याय नाशक वटी और 2 गोली सितारी वटी, इनको तीनों को दिन में 2 बार आप पानी के साथ सेवन करें। और पानी यदि आप गुनगुना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन में 1 बार 3 बूंद इधर और 3 बूंद इधर, यानी कि दोनों नसिका में 6 बिंदु तेल आप नियमित रूप से डालें। आपको जुखाम में भी लाभ मिलेगा, सिर दर्द यदि होता होगा तो उसमें भी लाभ मिलेगा। जो बाल झड़ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और एक तेल आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा तेल है भृंगराज तेल। भृंगराज तेल की प्रतिदिन हल्के हाथ से सिर में मालिश करें, या तो रात को सोने से पहले कर लें या आप नहाने के बाद इसको लगा लें, तो आपको निश्चित रूप से इस छोटे प्रयोग से लाभ मिलेगा। और खाने में और एसी के टच से आप बचें। खाने में आप दही खटाई बिल्कुल सेवन ना करें। वैद जी, व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल आया है। विनोद जी हैं हरियाणा से, जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। काफ़ी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, फाइनली डॉक्टर्स ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, तो वो नहीं चाहते हैं नी रिप्लेसमेंट। क्या आयुर्वेद के पास इसका कोई सोल्यूशन है? ऋचा जी, भगवान के आशीर्वाद से ऐसे बहुत केस हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा था आपको नी रिप्लेस कराना पड़ेगा, और आज ये काफ़ी स्वस्थ हैं।
उसके लिए मैं इतना कहूँगा, इसमें एक दवा हम देते हैं व्रतवा चिंतामणि, ये गोल्ड प्रिपरेशन है। और कोई भी व्यक्ति यदि ले, किसी अच्छी फार्मेसी की ले, 1 ग्राम व्रतवा चिंतामणि, 1 ग्राम स्वर्ण समीर पन्नग रस और 2 ग्राम एकांगवीर रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन चारों को मिला लें। इसकी 15 खुराक बना लें और प्रातःकाल शहद के साथ 1 पुड़िया सेवन करें। यदि डायबिटीज़ है तो दूध के साथ ले लें। और दिन में 2 बार दशमूल घनवटी और मनोहर बूंद रामफल वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। जैसे आपने कहा कि उनको बीपी हाई रहता है, तो कितना हाई रहता है मैं नहीं कह सकता, मुक्तावटी की आप साथ में गोली दे दें, 2-2। अगर बीपी ज़्यादा है तो 2-2, नहीं तो 1-1। और यदि बहुत ज़्यादा रहता हो तो शिलाजीत वटी की 1-1 गोली कर दें। दही, चावल, अरहर, राजमा इत्यादि का पूर्णतया परहेज कराएं। उनसे कहना कि वह ना तो नीचे बैठे, ना उकड़ू बैठे, ना जीना चढ़े, चलना अभी उतना ही है जितनी ज़रूरत हो। और ऊपर से नीचे की ओर महानारायण तेल की प्रतिदिन मालिश करें। और साथ में रासना सप्तक क्वाथ 1.5 चम्मच और 1.5 चम्मच पुनर्नवादी क्वाथ, इन दोनों को 1 गिलास पानी में खूब उबाल लें, छान कर 20 बूंद इसी महानारायण तेल की डाल करके सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा धीरे धीरे इनको घुटनों में जान आएगी और इनके जो नी रिप्लेस की बात कही है, उम्मीद करूंगा बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं होंगे और ये ठीक निश्चित रूप से हो जाएंगे। खाने का विशेष रूप से इसमें परहेज रखना है। पालक बिल्कुल ना लें, बादी की चीज़ बिल्कुल ना लें, और बीपी बढ़ता है तो नमक कम से कम लें, और गरिष्ठ भोजन ज़्यादा ना करें। वजन ना बढ़े इसके लिए विशेष ध्यान करें। कोशिश करें ऐसे व्यक्ति का वजन थोड़ा कम हो। और यदि चीनी हम बिल्कुल छोड़ दें तो शरीर में जल्दी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और वैद्य जी, जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते आपका एक चमत्कारी दोहा हो जाए। ऋचा जी, आज मैं एक दोहा बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों को मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं। यह जिनको डायबिटीज़ है वह तो इस प्रयोग को ना करें, बाकी जिनकी शुगर लेवल कम होती हो या कमजोरी आती हो या बीपी लो होता हो, बीपी हाई होता हो, या पौष्टिक आहार ना मिलता हो, भूख के कारण किसी भी कारण से उनको चक्कर आते हो, या सर्वाइकल में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि गिर जाते हैं, बेहोश हो जाता है आदमी, इस प्रयोग को करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रस फलोत्तमाश्रय कर, फलोत्तमा यानी कि दाख, दाख यानी कि मुनक्का। रस फलोत्तमाश्रय कर, मिश्री सह मिल जाए, भिष गौरों के कथन से मूर्छा त्वरित पलाए। यानी कि दाख का रस पानी में घोट करके थोड़ा सा मुनक्का और मिश्री मिला करके मूर्छित व्यक्ति को यदि पिलाएं तो एकदम से मूर्छा दूर होती है और शरीर में ताकत आती है और कमजोरी दूर होती है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इतनी अच्छी जानकारी आप देते हैं कि मुझे तो पूरा विश्वास हो गया आयुर्वेद पे, और ये भी विश्वास है कि हमारे दर्शक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद को अपनाने के लिए अब सज्ज हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा खजाना है जो कहीं ना कहीं आपका और आपके पूरे परिवार का ख्याल रखता है। तो इस खजाने को अपनाइए, और इसे अपनाने के लिए आरोग्य से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किसी भी तरह का सवाल, किसी भी बीमारी से जुड़ा, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो आज ही फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए और वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कीजिए। और इतना ही नहीं, आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, हमारा यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक, जिसे आज ही आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो देर मत कीजिए, फ़ोन उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आदर्श आयुर्वेदिक। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।